चलो आज देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की घटनाक्रम। ठीक है। और ये शुरुआत करेंगे हम लोग जी मराठा काल से लेकर शुरुआत करेंगे, है ना। लेकिन जो मेन पढ़ना चाहिए, जो मेन तिथि है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देखते जाओ। मेन डेट में सबसे पहले हो जाएगा 1861। ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1862। तीसरा हो जाएगा जी 1903। चौथा हो जाएगा 1905। ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका 1918। ठीक है। 1861 में मध्य प्रांत गठन, 62 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाना, 63 में छत्तीसगढ़ और बरार प्रांत को विलय करना। उसके बाद 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पृथककरण। ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट 1924 रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करना। उसके बाद हो जाएंगे 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करना। ये तीनों पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का प्रयास है। ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करना। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट 1947 आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ का सीपी बरार का हिस्सा होना। ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे वर्ष 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया था विधायी तौर पर। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन के तहत मध्य प्रदेश का गठन होना और उन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया जाना। उसके बाद हो जाएंगे वर्ष 1956 डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन करना। उसके बाद हो जाएगा 1967 डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन करना। ये 7 को सामने ले आओ, 6 को बाद में ले आओ। तो 1976 में जाएंगे शंकर गुहा नियोगी जी का प्रयास। उसके बाद 1983 में भी शंकर गुहा जी नियोगी का प्रयास। उसके बाद 1983 में जी पवन दीवान का प्रयास। उसके बाद 1994 में गोपाल परमार जी का प्रयास। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का घोषणा और मध्य प्रदेश विधानसभा से पास होना। और उसके बाद सन 1 नवंबर सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में अस्तित्व में आना। इतने चरणों से होकर गुजरेगा राज्य गठन की घटनाक्रम। 1861, उसके बाद जी 1862, 1903, 1905, उसके बाद 1918, 1924, 1939, 1946, 1947, 1955, 1956, 1967, 1967, 1976, 1983, 1983, 1994, 1998 और सन 2000 घटनाक्रम। इतने बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करना है जी। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जी मराठा काल शुरुआत करते हैं। ठीक है। समय है 1741 का। ठीक है। समय है कब का? 1741 का। कलचुरी काल में इसको पढ़ेंगे जी हम लोग। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण होगा और इस संबंध में छत्तीसगढ़ के रतनपुर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह जी के द्वारा आत्मसमर्पण कर ले जाना बिना युद्ध किए फिर ये मराठों के हाथ में चला गया। भले ही ये उस समय क्या था, अप्रत्यक्ष मराठा शासन था 1741 से लेकर 1757-58 तक, है ना। और रतनपुर कलचुरी में इस समय सत्ता पर कौन बैठे थे? तो रघुनाथ सिंह, उसके बाद मोहन सिंह। वही रायपुर कलचुरी शाखा पर कौन बैठे जी? अमर सिंह और शिवराज सिंह, है ना। ये सब पढ़ेंगे हम लोग कलचुरी काल में, है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन आएगा और सबसे पहले शासक रहेंगे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले के बाद चिमड़ाजी भोसले। चिमड़ाजी भोसले के बाद वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले ने नागपुर से शासन करने का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना दिया। कब जी?
1788 से लेकर 1818 तक। और छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन आ गया फिर से। और ये किनके माध्यम से शासन होने लगा जी? ये होने लगा शासन सूबेदारों के माध्यम से। और ये कब से कब तक शासन हुआ? तो 1788 से लेकर 1818 तक। इस दौरान कुल 8 सूबेदारों ने शासन किया यहाँ पर। ठीक है, बनेंगे। उसके बाद जब अप्पा साहेब इसकी महत्वाकांक्षाएं बस है ना, सीताबर्डी का युद्ध हो जाता है जी। और इस युद्ध में मराठा बुरी तरीके से पराजित होते हैं और इनको सहायक संधि स्वीकार करना पड़ जाता है, रखना, क्योंकि इनका जो राजा था रघुजी तृतीय वह अल्पायु था। ठीक है, ध्यान रखना, सीताबर्डी के युद्ध में मराठा बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, अब हौसले बोलो, है ना। और उसके बाद इनको सहायक संधि स्वीकार करने की अनिवार्यता हो जाती है जी। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? तो इसका प्रमुखता कारण ये है कि रघुजी जो तृतीय थे ये अल्पवयस्क शासक थे। ठीक है, तो जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते तब तक सत्ता की बागडोर किनके हाथ पर रहेगा? अंग्रेजों के हाथ में। तो इसी को बोलते हैं ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, या इसी को बोलते हैं ब्रिटिश संरक्षण काल। ये एग्जाम भी आ चुका है, ब्रिटिश संरक्षण काल, या इसी को बोल सकते हो आप लोग आंग्ल मराठा शासन। तीनों चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ के अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश संरक्षण काल और आंग्ल मराठा शासन। ठीक है, बनेंगे, तीनों याद रखना, है ना। और ये शासन काल रहा 1818 से लेकर 1830 तक। इस दौरान एसपी सुप्रिटेंडेंट पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से शासन हुआ, याद रखना। ठीक है, एसपी या पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से याद रखना शासन हुआ। और इस दौरान कुल कितने पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए जी? कुल 6 पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए, याद रखना। और इसमें पहला कैप्टन एडमंड, दूसरा एगेन्यू, तीसरा हंटर, चौथा सैंडीज, पांचवा विल्किंसन, छठवां क्राफर्ड। क्राफर्ड शासनकाल में जो रघुजी तृतीय थे वो वयस्क हो चुके थे। अब सत्ता को किनको सौंपना था जी? रघुजी तृतीय को। तो ये कहलाता है पुनः मराठा शासन। लेकिन रघुजी तृतीय कहां बैठेंगे? वो नागपुर के राजा रहेंगे, नागपुर का। और छत्तीसगढ़ को एक जिला माना गया, जिला। और छत्तीसगढ़ में जी जिलेदारों के माध्यम से सत्ता का संचालन हुआ। और ये कब हुआ? तो 1854 तक। हालांकि छत्तीसगढ़ में देखेंगे नागपुर में 1854 तक, छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी 1855 तक जिलेदारों का शासन हुआ। ध्यान रखना, 1 फरवरी 1855 को क्राफर्ड आया, तब फिर सत्ता जिलेदारों के हाथ से कहां चला गया? ब्रिटिश में। अब कहलाएगा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। यह आपका 1854 से लेकर 1947 तक रहेगा, याद रखना, है ना। यही तो है आपका छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है, बनेंगे जी। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो बस्तर क्षेत्र है, ये बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र का हिस्सा कब बना? ये बात आती है। तो शासक था दलपत देव। ठीक है, शासक का नाम क्या नाम है जी? दलपत देव या दलपत राजदेव। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था अजमेर सिंह देव और दूसरा का नाम था दरिया देव। ठीक है, दरिया देव याद रखना। जैसे ही 1774 में अजमेर सिंह सत्ता पर काबिज हुआ, दरिया देव ने उत्तराधिकार को लेकर विद्रोह छेड़ दिया। और अंततः 1777 में जो विद्रोह हुआ था, 74 से लेकर 77 तक, इस विद्रोह का नाम है हलवा विद्रोह। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह। ये सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर था और इस विद्रोह में अंततः अजमेर सिंह का पराजय हुआ। इस प्रकार से दरिया देव के हाथ में सत्ता आ गई। किंतु इस सत्ता में इन्होंने अंग्रेजों से, जयपुर शासक से और ब्रिटिशों से सहयोग लिया था। तो विजित होने के बाद उन्होंने अपना सहयोग के प्रतिफल स्वरूप सहायता मांगी, या जो भी बोला होगा प्रॉमिस किए होंगे, है ना, उसी को देने के लिए एक संधि हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1778 को। इसी दिन जो बस्तर क्षेत्र है यह सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना मराठा साम्राज्य के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न भी आता है काकती वंश के पतन के लिए कौन से युद्ध जिम्मेदार है? तो हलवा विद्रोह। अब तक बस्तर क्षेत्र मान के चलिएगा
काकती वंशियों के अधीन था। अब हलवा विद्रोह समाप्ति के बाद, कोट पाट के संधि के बाद ये कहाँ जाएगा तो मराठों के, है ना। इसमें देखेंगे कि इस दिन समझौता हुआ जिसमें बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि त्रंबक अभिर राव के द्वारा समुचे बस्तर को मांगा गया। ठीक है, बाद में राजा के विशेष अनुरोध पर उसको 59,000 टकोली में दिया गया, याद रखना। मतलब अब दरियादेव एक किराए का राजा हो गया मान चले, क्योंकि मेन जो क्षेत्र है वो कहाँ चल दिया जी, हाँ जी, वो चल दिया आपका, हाँ जी, मराठों के हाथ। ठीक है, तो इसी संधि के द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे और देखो, एक कॉपी में लिखा था मैं उसी दे हूं। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय का निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गया। किनका जी? रघुजी तृतीय का। इस समय ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है लॉर्ड डलहौजी का। इनका एक पॉलिसी था, पॉलिसी के नाम है व्यक्तिगत सिद्धांत, जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब जब किसी साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी ना हो तो उस साम्राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर सकते हैं। जैसे आप लोग झांसी के रानी वाला देखे होंगे जी, है ना, तो लगभग वैसे ही मान के चलेगा। किंतु इनका मृत्यु हुआ, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 13 मार्च 1854 को, है ना, इस नीति, इस पॉलिसी के तहत नागपुर क्षेत्र को किस में मर्ज कर लिया जी? ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज कर लिया, याद रखना, समझिएगा लिंक कहां जुड़ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट नागपुर कमिश्नर। ठीक, इस समय अब इनके अधीन आ गया, तो नागपुर कमिश्नर किसको बनाया गया है जी? मिस्टर मेंसल को याद रखना। ठीक है, मिस्टर मेंसल को याद रखना, नागपुर का कमिश्नर बनाया गया, याद रखना। ठीक है, बनेंगे। उसके बाद जी 1 फरवरी 1855 को, ये भली ही 13 मार्च 1854 को नागपुर चला गया अंग्रेजों के हाथ, लेकिन छत्तीसगढ़ कब आए हैं तो 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव अप्पा ने प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट को प्रशासन सौंपा जी। ठीक है, प्रशासन याद रखना इन्हीं के द्वारा सौंपा गया। ठीक है, तो यदि हम प्रशासनिक देखेंगे उस समय तो कमिश्नर था नागपुर का कौन जी? मिस्टर, हाँ जी, मेंसल। उसके बाद यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? रायपुर के चार्ल्स सी एलियट, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर, और इनका शासन अवधि रहेगा 1854 से लेकर 1862, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो तो कब आया है जी? 1855 में, है ना। ठीक है, उसके बाद ये अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर रखे थे। ठीक है, रायपुर में किनको रखे गए जी? मोहबीब उल हसन को, और बिलासपुर में रखा गया था गोपाल राव अप्पा को। ये कौन है जान रहे? गोपाल राव अप्पा, ये है अंतिम जिलेदार। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 1854 में अंग्रेजों के द्वारा, या आप बोल सकते हो चार्ल्स सी एलियट के द्वारा, तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। कब की गई है? 1854 में। और समूचे छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बनाए गए। कौन कौन सा जी? रायपुर, धमतरी और रतनपुर तहसील बनाया गया। बाद में 1857 के समय, ठीक है, 2 तहसील और बनाया गया, एक नवागढ़, दूसरा धमधा। लेकिन बाद में लगा कि धमधा के स्थान पर किसको आना चाहिए? दुर्ग को, है ना। तो 5 हो गए। कौन कौन सा? रायपुर, धमतरी, रतनपुर, नवागढ़, दुर्ग। और उसके बाद जी 1863 बनाया गया सिमगा को। तो ये 6 तहसील याद रखना। ठीक है, उसके बाद 2 नवंबर 1861 को गठन हुआ मध्य प्रांत का। अब यहां शुरुआत होगा, है ना। तो ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है। अब देखेंगे मेन जो शुरुआत हुआ है यही शुरुआत होगा, यहीं से हमारे विशिष्ट अध्ययन में दिया भी हुआ इसके बारे में। जो हम लोग डेट पढ़े थे उसमें सबसे पहला था 1861। ठीक है, 1861 में ब्रिटिश सरकार ने समूचे भारत में गुड गवर्नेंस, कुशल प्रशासन हेतु कुल 11 प्रांत बनाए गए। ठीक है, इस 11 प्रांत में एक प्रांत था मध्य प्रांत। ठीक है, इस 11 प्रांत में एक प्रांत का नाम क्या है तो
मध्य प्रांत याद रखना, मध्य प्रांत। ठीक है, 1861 ईस्वी में समूचे भारत में कुशल प्रशासन हेतु 11 प्रांत बनाए गए। इस 11 प्रांत में से एक प्रांत था मध्य प्रांत, या इसी को बोलते हैं जी सेंट्रल प्रोविंस, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग केंद्रीय प्रांत। ठीक है, केंद्रीय प्रांत याद रखना। ठीक जी, इसका गठन कब हुआ है जी? 2 नवंबर 1861 को। ये एग्जाम भी आ चुका है, और यहीं पर आप लिखना चाहोगे लिख लेना 1961 लिख के क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कहीं पर यदि ऑप्शन में पहले 1961 दे दिए तो परीक्षा हाल में जो एग्जाम दिलाता है वही उसकी भावनाओं को समझ सकता है ना। तो कहीं फटाक से कहीं 1861 के स्थान पर कहीं आप 1961 मार दिए तो फिर खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उपनाम। इसका उपनाम है सीपी। सीपी मतलब जी सेंट्रल प्रोविंस, या इसी का नाम है केंद्रीय प्रांत, या इसी का नाम है मध्य प्रांत याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे शामिल क्षेत्र। आप देख सकते हैं इसमें शामिल क्षेत्र में उतना क्लियर तो नहीं दिख पा रहा है ना। ये आपका हाँ ये सीजी सेगमेंट है ना, और ये आपका संबलपुर। ठीक है, ये आपका एमपी सेगमेंट जी, और ये आपका महाराष्ट्र सेगमेंट। इतना सेगमेंट को मिलाकर मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य के कुछ भाग को मिलाकर क्या बनाया गया था? सेंट्रल पॉइंट नहीं, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, यदि आप भारत के नक्शा देखेंगे ध्यान से तो यह भौगोलिक दृष्टि पर कहां पर आ रहा है जी? ये सेंटर में आ रहा रखना। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कहां आ रहा है? तो सेंटर में याद रखना, सेंटर में। ठीक है, बनेंगे। राजधानी कहां हो जाएगा जी? राजधानी हो जाएगा नागपुर। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ के अधीन 3 जिले थे, रखना 3 जिले। कौन कौन सा? रायपुर 1, बिलासपुर 2 और संबलपुर 3 याद रखना। ये 3 जिला यहां बनाया गया था। हम चाहें तो इस प्रकार इसको डिब्बा डिब्बा बना कैसे नक्शा बना सकते हैं। ऊपर में जी बिलासपुर जिला, तो बिलासपुर जिला का जिला गठन कब पढ़ेंगे जी? 1861 है ना। दूसरा याद रखना रायपुर जिला, जिला गठन कब पढ़ेंगे? 1861। और तीसरा हो जाएंगे जी संबलपुर। संबलपुर जिला का भी जिला गठन कब पढ़ेंगे? तो 1861। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक बार फिर से देखो, 1861 में 11 प्रांत में से एक प्रांत बनाया गया मध्य प्रांत। ठीक है, गठन कब हुआ है? 2 नवंबर 1861 को। शामिल क्षेत्र में क्या होंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उपनाम में जी मध्य प्रांत, सीपी सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत। राजधानी में कहा जाएंगे? नागपुर। जिला गठन में इस समय छत्तीसगढ़ सेगमेंट पर 3 जिला था। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। हो गया। चलो अब देखो जी नेक्स्ट, यहां से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, पूछे गए प्रश्न देखते जाओ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? बताइए। 1861 में। ठीक है, यदि यहीं पर 1961 लिख देता और आप ध्यान नहीं देते तो कई बार पता है टिक मार जाता। इसीलिए बोला कि वहां पर 1961 लिख के क्रॉस करना भाई। ठीक है, दूसरा देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी है नागपुर था उस समय, याद रखना। ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1862, नेक्स्ट देखेंगे घटनाक्रम में 1862 की बात करेंगे तो मध्य प्रांत में ये जो एरिया दिख रहा है ये मध्य प्रांत है ना। मध्य प्रांत क्षेत्र में कुशल प्रशासन हेतु, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत में कुल 5 संभाग बनाए, याद रखना। ठीक है, और इस 5 संभाग में से एक संभाग था हमारा छत्तीसगढ़, याद रखना, छत्तीसगढ़ संभाग, याद रखना। ठीक है, देखेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है सेगमेंट, ये तो जुड़ा नहीं था इतना एरिया है ना भाई। इतना बिलासपुर, इतना याद रखना रायपुर, और यहां पर था संबलपुर। ये आपका बिलासपुर जी,
ये रायपुर और ये संबलपुर, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया जी, क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग कब बनाया गया है, वर्ष में 1862 में। ठीक है, क्षेत्र याद रखना, क्षेत्र या इसके अधीन जिले, क्षेत्र या इसके अधीन जिले, जिले हो जाएंगे जी, पहला बिलासपुर, दूसरा हो जाएंगे रायपुर और तीसरा हो जाएगा संबलपुर। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, वर्ष 1862। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, यहां पर 1962 लिख के आप काट दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि संभाग का प्रमुख होता है कमिश्नर, इस कारण संभाग को क्या बोलते हैं जी, हाँ जी, कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जानते हैं, कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आएंगे मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां था, तो मुख्यालय था रायपुर। इसी आधार पर रायपुर छत्तीसगढ़ का प्रथम संभाग, याद रखना, या इसी को रायपुर कमिश्नरी भी बोल देते हैं, याद रखना। और इसके अधीन 3 जिले आते थे, शुरुआत में लिखे हैं, तो इसको मैं बढ़िया ढंग से साइड में लिख दे रहा हूं जी, यहां पर है ना, छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग या कमिश्नरी कब बना जी, गठन कब हुआ इसके कमिश्नरी के रूप में, 1862 में। यहां पर आप 1962 लिख के काटेंगे। ठीक है, 1862 में हुआ था। नेक्स्ट इसका मुख्यालय कहां जाएगा, मुख्यालय हो जाएंगे रायपुर। ठीक है, या इसी आधार पर इसको कहा जाता है रायपुर कमिश्नरी जी। ठीक है, रायपुर कमिश्नरी कब बना, ये ऐसे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसी आधार पर रायपुर प्रदेश का प्रथम संभाग भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अधीन जिले, इसके अधीन जिलों में उस समय 3 जिले आता था, ये नक्शा बताया हमें जी, कौन कौन सा, एक बिलासपुर जी, दूसरा रायपुर जी और तीसरा संबलपुर, याद रखना, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, बनेंगे। अब जो 4 अन्य, ठीक है, 4 अन्य जो रियासत बने थे, उसमें एक था आपका महाराष्ट्र और नागपुर, मध्य प्रदेश में सागर, महाराष्ट्र में गोदावरी तालुका और मध्य प्रदेश में जबलपुर। आप लिखना चाहें तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जबलपुर सेगमेंट। ठीक है, जबलपुर सेगमेंट, ये हो सकता है आपका सागर सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका नागपुर सेगमेंट और ये हो जाएगा आपका गोदावरी तालुका। ठीक है, जबलपुर 1, सागर 2, नागपुर 3, गोदावरी 4 और छत्तीसगढ़ 5। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बने संभाग के, चार्ल्स सी इलियट। यदि 1854 से 62 के दौरान कुछ भी घटना होता है तो उस समय डिप्टी कमिश्नर के पद पर कौन रहेंगे, तो चार्ल्स सी इलियट, याद रखना। ठीक, चलिए लिख। क्वेश्चन यहां से पूछेगा, प्रश्न देखो, रायपुर कमिश्नरी कब बना, अभी पढ़े हम लोगों ने जी, रायपुर कमिश्नरी कब बना है, तो 1862 में। CGPSC AP 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया, कब जी, 1862 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया, 1862 में, है ना। चलो अब देखो, समय है वर्ष 1903 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1903। ये था आपका CP और इसी के बगल में एक क्षेत्र है जी बरार। ठीक है, एक छोटा सा प्रांत था, जबरदस्ती प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा था, इस कारण इन दोनों को मर्ज कर दिया गया प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऐसा। और इसका नाम क्या नाम हो गया जी, CP एंड बरार। ठीक है, कई जगह आपको मिलेंगे कि यह घटनाक्रम 1936 में हुआ है,
कई जगह मिलेगा कि यह 1903 में हुआ है, लेकिन 1903 ज्यादा ऑथेंटिक लगता है ये। ठीक है, अब हम किसके भाग बन गए जी? 1861 में हम हिस्सा रहे किसके? सीपी के, छत्तीसगढ़ सीपी के, है ना। उसके बाद हम लोग 1903 में किसका हिस्सा बन गए? सीपी एंड बरार, क्या रखना ना, सीपी एंड बरार क्या रखना। नेक्स्ट 1956 में हम बन जाएंगे हिस्सा एमपी के, और याद रखना 1 नवंबर सन 2000 को हम एक अलग छत्तीसगढ़ बन जाएंगे, रखना। ये विभिन्न समय में हम लोग अलग अलग प्रांत के हिस्सा थे। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो 1905 का भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, क्या हुआ था देखते जाओ। यह है छत्तीसगढ़ का एक जिला, इसी में जुड़ा हुआ था इस जिला, है ना। इस जिले का नाम क्या नाम था जी? संबलपुर। और इसके अधीन ये 5 रियासत थे, कौन कौन सा? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी। और ये जो एरिया है याद रखना बंगाल में जो था बंगाल, है ना, वो बंगाल में ये बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में थे ये लोग, 5 देशी रियासत। जब 1905 में भारत में बंगाल डिवीजन हुआ, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, तो इस विभाजन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर दिखा जी। कैसे? तो ये जो क्षेत्र था ये याद रखना, भले ही छत्तीसगढ़ का भौगोलिक तरफ हिस्सा था, लेकिन इसकी जो भाषाई थी, मतलब इनकी रहन सहन, बात व्यवहार, वो लगभग बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र से मिलता जुलता था। और वैसे भी आज संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। इस कारण संबलपुर के साथ इन 5 रियासत को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। और इसके एवज में हमको छोटा नागपुर के पठार से 5 देशी रियासत दिए गए। ये 5 देशी रियासत कौन कौन से हैं? तो पहला चांग बखार होगा, इसको सुधार लीजिएगा, पहला चांग बखार होगा। आज ये एमसीबी जिला के रूप में अस्तित्व में याद रखना, एमसीबी जिला के रूप में। दूसरा हो जाएंगे कोरिया, तीसरा याद रखना सरगुजा, चौथा जसपुर और 5वां उदयपुर। ठीक है, तो इस तरीके से इस भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ का ये वर्तमान घोड़ा मछली छाप वाला नक्शा 1905 में स्वतः है, इस भौगोलिक परिवर्तन के तहत याद रखना। ठीक है, इस भौगोलिक परिवर्तन के तहत याद रखना ये नक्शा स्वतः 1905 में है। अब थोड़ा समझ लो जी, और हाँ कि ना? देखो ये 14 देशी रियासत बच गए 1905 के बाद। कौन कौन से 14 देशी रियासत? पहला देशी रियासत का नाम है बस्तर, दूसरा देशी रियासत का नाम है कांकेर। ठीक है, ये दुर्ग संभाग के वर्तमान ये क्षेत्र में रखना। पहला नांदगांव, वर्तमान जो राजनांदगांव है उसका नाम था नांदगांव। नांदगांव के बाद हो जाएंगे नेक्स्ट खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद हो जाएंगे नेक्स्ट छुई खदान। ठीक है, छुई खदान के बाद हो जाएंगे नेक्स्ट कवर्धा। हुआ 4 जी। ये बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो ये 3 कौन कौन सा? पहला ये है आपका सारंगढ़, दूसरा हो जाएंगी आपका रायगढ़ जी, और तीसरा ये हो जाएगा आपका शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो ये 5 तो जोड़े गए हैं जी। कौन कौन से 5 जोड़े गए? अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। पहला इसका नाम है चांग बखार। ठीक है, चांग बखार। दूसरा जी कोरिया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका सरगुजा, चौथा हो जाएंगे जसपुर, और 5वां यहां हो जाएगा उदयपुर। ठीक, एग्जाम में आता है कि कौन कौन से देशी रियासत को मिलाकर कौन कौन सा जिला बनाया गया। तो ध्यान रखना
ये कांकेर और बस्तर को मर्ज करके, इन दोनों देसी रियासत को मर्ज करके 1948 में क्या बनाया गया? बस्तर। हम पढ़ेंगे देसी रियासत, एक चैप्टर है उसमें प्रदेश के सभी देसी रियासत 1 जनवरी 1948 तक भारत संघ में विलय हो गए थे। ठीक है, बाद में 1998 में इससे अलग होकर कांकेर और दंतेवाड़ा बनेंगे, लेकिन जब इनको मर्ज किया गया था तो उसके जिला का नाम था बस्तर। उसके बाद प्रश्न आता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा देसी रियासत दुर्ग मर्ज नहीं हुआ था? तो ये 4 मर्ज याद रखना कहां हो जाएंगे? दुर्ग जिले में। कौन कौन जी? कवर्धा, चुईखदान, खैरागढ़, नांदगांव, ये सब मर्ज होंगे किसमें? दुर्ग मर्ज होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भली बाद में 1973 में नांदगांव राजनांदगांव के रूप में जिला बना। भले ही 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़ चुईखदान जिला बना। भले 1998 में कवर्धा जिला बना, लेकिन जब मर्ज हुए थे तब ये सब कहां मर्ज हुए थे? दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सारंगगढ़, रायगढ़, जसपुर और उदयपुर के कुछ भाग, ये चारों को मर्ज कर दिया गया किसमें जी? रायगढ़ में। रायगढ़ में। सारंगगढ़ तो 2022 तक था, अभी अलग हुआ है वो। ठीक है, ध्यान रखना, सारंगगढ़, रायगढ़, जसपुर और उदयपुर को मर्ज कर दिया। कहां जी? रायगढ़ में। याद रखना, रायगढ़ में मर्ज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी सरगुजा मर्ज होगा जी। ठीक है, सरगुजा जिला कब बनाया गया? 1948 में। रायगढ़ जिला कब बनाया गया? 1948 में। ठीक है, लेकिन सरगुजा जिले के साथ ये चांग भखार, कोरिया, सरगुजा तीनों मर्ज होंगे। ठीक है, जब सरगुजा जिला बना उस समय चांग भखार भी मर्ज होगा, कोरिया भी मर्ज होगा और सरगुजा भी, तीनों सरगुजा में। भले 1998 में कोरिया जिला बन गया, बात अलग है। भले ही चांग भखार 2022 में 9 सितंबर 2022 को एमसी 1948 को जब मर्ज हुए थे तो चांग भखार, कोरिया और सरगुजा कहां मर्ज हुए थे जी? सरगुजा में। और जिला क्या बना था? तो सरगुजा। याद रखना। ठीक है, बनेंगे। और रायगढ़ जिला जी, रायगढ़ जिला में ध्यान रखना सारंगगढ़, रायगढ़, जसपुर और उदयपुर, ये चारों मिलकर याद रखना रायगढ़ जिले बने थे 1948 में। और शक्ति कहां मर्ज हो गया? तो बिलासपुर जिले में मर्ज हो गया था, बाद में जांजगीर चांपा के रूप में अलग हुआ और 9 सितंबर 2022 को प्रदेश का 33वां क्रम के जिला के रूप में स्थित हुआ है। तो ये है 14 देसी रियासतों का भविष्य कहां कहां कैसे कैसे हुआ। लिखना चाहोगे इसको? ठीक है, तो ये है देसी रियासत जो भविष्य में जिलों मर्ज हुआ है ना। हमने देखा कि बस्तर, कांकेर, बस्तर मर्ज हुए। नांदगांव, खैरागढ़, चुईखदान, कवर्धा, दुर्ग मर्ज हुए। भले ही 1973 में नांदगांव जिला बन गया, 2022 में खैरागढ़ जिला बन गया और 1998 में कवर्धा जिला बन गया। उसके बाद सारंगगढ़, रायगढ़, जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ मर्ज हुए जी, है ना। भले ही सारंगगढ़ 2022 में जिला बना, ठीक, जसपुर 1998 में जिला बना और ये उदयपुर धर्मजगढ़ के रूप में अभी भी शामिल है, कुछ हिस्सा सरगुजा में भी है। शक्ति जांजगीर चांपा के माध्यम से बिलासपुर में शामिल हुआ, 1998 में जांजगीर चांपा के रूप में अलग हुआ और अभी 2022 में शक्ति के रूप में अलग हो गया है ना। उसके बाद ये सरगुजा, कोरिया और ये चांग भखार को मर्ज करके बना दिया गया सरगुजा जिला। भले 1998 में कोरिया अलग हो गया और 2022 में चांग भखार एमसीबी के रूप में अलग हुआ। ठीक है, चलो, तो ये 1905 के पश्चात बचे 14 देसी रियासत और उनके वर्तमान स्थिति के बारे में देखे हम लोगों ने, है ना। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है जी। ठीक है, 1905 में छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया, ये बंगाल विभाजन के दौरान इसका पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के एक जिले, कौन सा जी? संबलपुर को उनके 5 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहंडी के साथ उड़ीसा में शामिल कर दिया गया और इसके एवज में हमको 5 देसी रियासत मिले। कौन कौन सा? कोरिया, चांग भखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर क्षेत्र। और इस भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्वतः छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना रखना, स्वतः छत्तीसगढ़ के मानचित्र बना रखना जी। ठीक है, बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनसे पूछे गए प्रश्न को। 1905 में सरगुजा की संपदा को खाली स्थान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। कहां से किया गया जी? बंगाल प्रांत से। पढ़े ना भाई भी?
नेक्स्ट 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया? संबलपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। सत्य है। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, यह भी सत्य है। उसी वर्ष मतलब 1905 में एक नया जिला दुर्ग बनाया गया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, याद रखना। कब बना है दुर्ग जिला? तो 1906 में। इस कारण इसका सही उत्तर क्या होगा जी? 1 और 2। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 1918। ठीक है, यह हम हेडिंग डाल सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का प्रयास। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का प्रयास, याद रखना। हेडिंग डालिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का प्रयास। ठीक है, वर्ष 1918 में, ध्यान दीजिए इधर, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा अपने पांडुलिपि पुस्तक, पांडुलिपि से क्या अर्थ है जी? जो हाथ से लिखा गया पुस्तक, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। अपने पांडुलिपि पुस्तक में सर्वप्रथम उन्होंने वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैप बनाया था। इसी आधार पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदिष्टाकार एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा अपने पांडुलिपि पुस्तक में, ठीक है, अपने पांडुलिपि पुस्तक, पांडुलिपि से आशय होता है जी हाथ से लिखा हुआ पुस्तक में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया गया है ना। और इसी नक्शा के कारण, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदिष्टाकार एवं संकल्पनाकार कहते हैं। हालांकि उन्होंने राज्य, पृथक राज्य के लिए बहुत सारे मेहनत की, बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम भाग लिया। ठीक है, उनका मांग जायज भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1924 पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। ठीक है, 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर, जिला परिषद रायपुर में कांग्रेस इकाई के द्वारा वहां पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखना जी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर जिला परिषद कांग्रेस इकाई के द्वारा किया गया। ठीक है, आप बनेंगे। उसके बाद ये 1925 आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, इसके प्रमुख थे कौन? पंडित शिवदास पांडे जी, है ना। इनका उद्देश्य क्या था जी? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करना। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयास में पहला जाएगा 1918, दूसरा 1924 और तीसरा जी 1939। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था। इसी सेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। ठीक है, ये कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। हालांकि इस मांग को या उस मांग पर विचार नहीं किया गया, है ना। और इस तरीके से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जो प्रयास है वो प्रत्यक्ष तौर पर सफल नहीं रहा, किंतु राज्य गठन में इनका प्रयास अतुलनीय है। ठीक है, जैसे कोई पत्थर टूटता है जी, तो वह एक बार से जरूर टूटता है, लेकिन एक बार में नहीं। एक बार से जरूर टूटेगा, लेकिन वो पहले वार हो ऐसा नहीं है, है ना। कभी न कभी भी एक वार से टूटेगा, तो उसमें हर वार की योगदान होती है, हर वार की योगदान होती है। किसी एक वार से टूटेगा जरूर, लेकिन वो पहला ही तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये प्रयास थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संकल्पना किसने किए थे? तो जी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की पहली मांग किस वर्ष रखी गई? 1924 में। कहां पर रखा गया जी? रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रखना, रायपुर जिला परिषद में रखा गया था। ठीक है, चाहोगे तो आप छत्तीसगढ़ सुधी संघ के बारे में भी लिख सकते हो। पंडित शिवदास पांडे जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की गठन के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े जी। चलो अब देखो नेक्स्ट
1946 में 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना रखना। 1946 में याद रखना जी, जो संस्था बना, इस संस्था का नाम क्या है तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, किनके द्वारा इस संस्था गठन किया गया तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था जी, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना। ठीक है, हो गया। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच गठन हुआ है 1946 में, द्वारा में ठाकुर प्यारेलाल जी, है ना, इनका फोटो है। और इनका उद्देश्य क्या था तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना। अब देखेंगे 15 अगस्त 1947, आई थिंक आप सभी जानते होंगे इस विशेष दिवस को। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ जो है वह भारत के कौन से प्रांत का हिस्सा था तो आजादी के समय हमारा छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रांत व बरार या सीपी बरार का हिस्सा था। ठीक है, तो लिखेंगे 1900। नेक्स्ट लिखेंगे 1948, हम इसके बारे में पढ़े थे जी। 1 जनवरी 1948 तक प्रदेश के सभी देशी रियासत भारत संघ में विलय हो चुके थे। ठीक है, सभी याद रखना, देशी रियासत भारत संघ में विलय हो चुके थे। ठीक है, आजादी के बाद आप लोग भारतीय संविधान में पढ़े होंगे, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। और जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया विशेष परिस्थितिवश, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तीव्र हो गई। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जी? हाँ जी, फजल अली थे, याद रखना, है ना। इस कमीशन ने 1956 में 55-56 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। और इसी के आधार पर भारतीय संसद ने क्या पास किया जी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, तो इन्होंने अनुशंसा में क्या कहा था जी? 16 राज्य और 4 यूटी, है ना। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6, याद रखना, यूटी बना। और इसी 14 राज्य में से एक राज्य कौन था तो मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। और जैसे ही सीजी को अलग राज्य नहीं बनाया गया, स्वतः छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के मन में दुख हुआ। ठीक है, और उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने मांग रखा, कई संगठन बनाए। ठीक है, सदस्यता का अपना त्याग पत्र दिया। ठीक है, तो वही चीज लिखा है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग रखी गई जी। ठीक है, नेक्स्ट 1955 में ध्यान रखिएगा, मध्य प्रांत विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मांग का प्रस्ताव रखा था रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। कब जी? 1955 में। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया, अभी पढ़े हम लोगों ने। और इसी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। ठीक है, शामिल कर दिया गया। और जैसे ही शामिल किया गया तो इससे आहत होकर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा, ठीक है, एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, बनेंगे। और मध्य प्रदेश का गठन हुआ है जी 1 नवंबर 1956 को। इसके प्रथम सीएम कौन बने तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, चलो ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का प्रयास, है ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। स्थान राजनांदगांव। वर्ष 1956 द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल, महासचिव जाएंगे दशरथ चौबे जी। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग करना। छत्तीसगढ़ महासभा गठन कब हुआ है?
1956, स्थान राजनांदगांव, द्वारा में डॉक्टर खूबचंद बघेल और महासचिव में जी दशरथ चौबे। ठीक है। जब यह संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर पाई तो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा फिर से एक संस्था बनाया गया और इस संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ब्रदरहुड, है ना। और द्वारा में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, उपाध्यक्ष में द्वारिका प्रसाद तिवारी जी और स्थान में वही राजनांदगांव। उद्देश्य क्या था जी? पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करना। ठीक है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के प्रयास में दो याद रखना जी, एक आपका 1956 में क्या प्रयास जाएगा जी? छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा, और उसके बाद 1967 हो जाएंगे छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, याद रखना, BA। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखो जी प्रश्न, ये हमारे छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ पुस्तक में दिया हुआ है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया? बताइए जी। छत्तीसगढ़ महासभा का। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किए? छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ठीक है। हो ऑनलाइन वालों के लिए भाई हंसना मत तुम लोग फिर, ठीक है, इतना काट देना जी। इस टाइप के विस्तृत अध्ययन के लिए जी हमारा एक मोबाइल ऐप है ना, उसका नाम है कंपटीशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें CG कोर्स पर इस प्रकार का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जरूर अध्ययन करें। चलो अब देखो जी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। ठीक है। शंकर गुहा नियोगी जी का प्रयास। ठीक है। शंकर गुहा नियोगी जी का प्रयास, ये प्रयास जाएंगे 1967 तो उनका था, तो 7 को सामने लाना है और 6 को बाद में, 1976 और 1983। 1976 में शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया गया। ठीक, इनका उद्देश्य क्या रहेगा जी? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट जी 1983 में इनके द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और इसका उद्देश्य भी क्या था जी? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग करना। ठीक है। तो ये दो प्रयास पृथक छत्तीसगढ़ के लिए शंकर गुहा नियोगी जी का प्रयास याद रखना। ठीक है। 1983 में ही पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था। इसका भी उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना। ठीक है। 1992 में जी 1992 में सर्वदलीय एक मंच बना और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चंदूलाल चंद्राकर, शामिल थे पुरुषोत्तम कौशिक, हरि ठाकुर। और 1993 में इस मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया। इसमें याद रखना एग्जाम में पूछा था किनका किनका समर्थन था, तो कांग्रेस के भी समर्थन का और बीजेपी का भी समर्थन था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए, है ना, दोनों पार्टियों का समर्थन था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, किनके द्वारा शुरू किया गया जी? हाँ जी, शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। यह तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में, और ये किनके द्वारा पेश किया गया? तो गोपाल परमार जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। 1994 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया मध्य प्रदेश विधानसभा में, द्वारा कौन है जी? तो गोपाल परमार। 1998 में लोकसभा चुनाव था। ठीक है, लोकसभा चुनाव था और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट थे। इन्होंने आह्वान किया कि तुम मुझे 11 सीट दो, मैं तुम्हें एक छत्तीसगढ़ दूंगा। ठीक है, और हम छत्तीसगढ़िया पहले से ही ऐसी हैं, जो वादा करते हैं फिर पूरा पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो 11 के 11 लोकसभा सीट जी बीजेपी के हाथ में चला गया और सौभाग्यवश देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और अपने इस वादा को दोहराते हुए तुरंत मध्य प्रदेश विधानसभा को कहा कि आप पृथक छत्तीसगढ़ की कार्यवाही शुरू करें। और उसके बाद 1998 में श्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना पारित कर दी। ठीक है, आगे संविधान में हम लोग पढ़ेंगे जी, 2 आर्टिकल होता है, एक होता है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और दूसरा होता है आर्टिकल 3। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत जो भारतीय संसद है यह बाह्य राज्यों को, ठीक है, बाह्य राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दिलाता है, जैसे गोवा वगैरह हुआ। और अनुच्छेद 3 के तहत संसद वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करता है, चाहे सीमा को बढ़ाना हो, चाहे घटाना हो, चाहे एक नया राज्य का गठन करना हो। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसी के तहत हुआ है। लेकिन एक नया राज्य बनाना है तो फॉर्मेलिटी हो चाहे जो भी हो, उसके मात्र राज्य के विधानसभा से, ठीक है, उसके मात्र राज्य के विधानसभा से पारित होकर आवेदन आना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो इस क्रम में 1998 में ही मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया। अब सन 2000 में कहां पहुंचा जी? सन 2000। इसमें एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर जाएगा ना जी, फिर उसके बाद गठन होगा। तो राजनीति बात नहीं करते, हमको ऐसी राजनीति मतलब नहीं रहना चाहिए, है ना, हम सीधा पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, विधेयक ना जी, 2 होता है, एक होता है बिल और दूसरा होता है एक्ट। जब भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो जो विधेयक होता है वह एक्ट बन जाता है। विधेयक मतलब नियम कानून का वह दस्तावेज जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत एवं पारित होता है। और एक्ट क्या होता है जी? भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो नाम क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। यह लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई सन 2000 को पेश हुआ और 6 दिवस बाद यह लोकसभा से पारित हो गया। और इसको प्रस्तुत करता कौन थे? तो उस समय के गृह मंत्री थे, याद रखना, उस समय के उप प्रधानमंत्री थे, याद रखना जी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन्हीं के द्वारा 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया और 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा से पारित हो गया। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा भारत का राष्ट्रपति। जब एक सदन से पारित हो गया तो निसंदेह कहां जाएगा जी? दूसरा सदन जाएगा। दूसरा सदन गया राज्यसभा। यहां पर 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ और यहां भी 6 दिन बाद, मतलब जी 9 अगस्त को यहां से पारित हो गया। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये कहा जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किया? 25 अगस्त सन 2000। एक बार न जी 28 अगस्त सन 2000 भी आंसर पर लिया गया है, किंतु ऑथेंटिक डाटा में याद रखना 25 अगस्त सन 2000 को याद रखना। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ठीक है, तो ये हो गया संसदीय प्रक्रिया। इसको ऐसी ही बनाना, लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत हुआ, 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ। उसके बाद 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, यहां भी 6 दिन बाद 9 अगस्त सन 2000 को पास हुआ और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त सन 2000 को हस्ताक्षर कर दिया गया। और राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण। लेकिन व्यापम ने FI में 28 अगस्त आंसर लिया है जी, 28 अगस्त सन 2000 आंसर लिया, याद रखना। ठीक है, बनेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ के 7 निर्मित राज्य। ठीक है, तो पहले कॉलम में कर लो दिनांक, दूसरे कॉलम में जाएंगे राज्य, तीसरे कॉलम में जाएंगे मातृत्व राज्य, चौथा कॉलम हो जाएगा क्रम। ठीक है, क्रम याद रखना। ठीक जी, तो 1 नवंबर सन 2000 राज्य में छत्तीसगढ़,
इसका मातृत्व राज्य एमपी, ये भारत संघ का 26वां क्रम का राज्य है। ठीक है, उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को बना जी कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ये यूपी से अलग याद रखना, ये 27वां क्रम का। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर सन 2000, ठीक है, इससे बना रखना झारखंड, ये बिहार से अलग होके बना है जी। ठीक है, और ये कौन से क्रम का है? तो 28वां क्रम का याद रखना। ध्यान रखना, कई बार हो जाता है उत्तराखंड झारखंड और झारखंड उत्तराखंड, दोनों तो खंड खंड ही है। तो गांव में जी ट्रीटमेंट के लिए अंतिम उपाय रहता है झाड़ फूक करना, नहीं छोड़ देता तो रोग होता तो झाड़ फूक रहता है। तो अंतिम में कौन बना है? झारखंड। कृपया ट्रिक के लिए अन्यथा ना लें, है ना। तो छत्तीसगढ़ के साथ याद रखना ये 3 राज्य बने थे, मतलब छत्तीसगढ़ और ये तीनों मिला है ना। तो प्रश्न आ चुका है जी, है ना। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ संबंधी विधेयक मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित हुआ? कब पारित हुआ जी? 31 जुलाई सन 2000। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? प्रस्तुत कब हुआ है? 3 अगस्त सन 2000 प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ गठन कब अस्तित्व में या राज्य गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने थे? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ भारत संघ का कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? 26 नंबर का। ठीक है, अभी व्यापम में आया था ये। नेक्स्ट जी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया है? यह आपका व्यापम एफआई 2017 में प्रश्न पूछा गया था और इसका एफआई ने आंसर लिया है 28 अगस्त सन 2000, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये एसीएफ 2018 में प्रश्न पूछा गया था जी, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया? यहां पर आंसर लिया गया है 25 अगस्त। आप नेट में सर्च करोगे तो यही मिलता है 25 अगस्त, है ना। तो अब हम लोग इसको नया नियम बना लेते हैं इसके अनुसार, है ना। कब जी? 25, और इसके अनुसार जी 28। ठीक है, इसका ट्रिक बता रहा हूं, ये एक प्रश्न और भी देश में पढ़ लेना आप, है ना। उसके बाद देखो जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में। हमारा छत्तीसगढ़ कब राज्य आया जी अस्तित्व में? 1 नवंबर सन 2000 को। लेकिन हमारी मम्मी कौन? मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को एमपी बना था। तो कितने साल बाद अलग हुए जी? 44 साल। संभवतः प्रशासनिक एकरूपता के लिए जानबूझ 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को लाया गया। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत लाया गया? अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। कौन से आर्टिकल के तहत लाया गया? अनुच्छेद 2 की 3 के तहत, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, निर्माण क्रम में जी 26वां क्रम का। उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान था जी? 9वीं पंचवर्षीय योजना काल थी। मात्र राज्य में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा को अलग करके बनाया गया? इस तरीके से आप देखेंगे तो याद रखना बन रहा है। तो जी कौन सी दिशा को? दक्षिण पूर्व दिशा को अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़, याद रखना। ठीक है, इसके कुल भौगोलिक भाग का 30.47% भाग को अलग करके गठन किया गया जी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, हो गया। अब देखो क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे जी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो इसका परिणाम है जी सी, है ना जी। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काट कर हुआ है? मध्य प्रदेश को। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत। वेरी गुड।